नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी इस वीडियो कक्षा में व्याकरण के अलंकार विषय को पढ़ेंगे और समझेंगे। आज हम सबसे पहले यह जानेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और उसके कितने भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम धन कार। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है, जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे ही अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण इस प्रकार है, देख लेते हैं। भूषण बिना न सोहई, कविता वनिता मित। अलंकार की कुछ निम्नलिखित परिभाषाएं हैं जिन्हें संस्कृत के विद्वानों ने बताया है। अलंकरोति इति अलंकार, अलंकृत करता है अर्थात अलंकार है। अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, जिससे यह अलंकृत होता है वह अलंकार है। संस्कृत विद्वान भामह कहते हैं, शब्द और अर्थ की विभामय करने वाली वक्रोक्ति ही अलंकार है। तो दूसरी तरफ विद्वान दंडी कहते हैं, काव्य के समस्त शोभाकारक धर्म ही अलंकार है। विद्वान वामन जी कहते हैं, काव्य का शोभाकारक धर्म गुण है और उसकी अतिशयता का हेतु अलंकार है। बच्चों, हम यहाँ पर अलंकार के प्रयोग के आधार को भी देख लेते हैं। कोई भी कवि कही हुई वस्तु को अच्छी से अच्छी अभिव्यक्ति की सोच से अलंकारों को शामिल करता है, जिसके द्वारा वह अपने भावों को उत्कर्ष प्रदान करता है या फिर रूप, गुण या क्रिया का अधिक अनुभव कराता है। बच्चों, कवि के मन का ओज यानी साहित्य में शैली की विशेषता, जिससे मन में आवेश एवं साहस का संचार होने लगे, ही अलंकारों का असली कारण होता है। जो व्यक्ति रुचि, भेद या चमत्कार प्रिय होता है, वह व्यक्ति अपने शब्दों में शब्दालंकार का प्रयोग करता है। परंतु जो व्यक्ति भावुक होता है, वह व्यक्ति अर्थालंकार का प्रयोग करता है। तो कुल मिलाकर अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। बच्चों, आप लोगों ने शब्दालंकार के और उसके भेद को 11वीं कक्षा में पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम अपनी 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के व्याकरण में से अर्थालंकार को पढ़ेंगे। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार नहीं रहता, बल्कि उसके स्थान पर यदि समानार्थी दूसरा शब्द रख दिया जाए तो भी अलंकार बना रहेगा। वैसे तो अर्थालंकार के अनगिनत भेद होते हैं, परंतु पाठ्य पुस्तक के आधार पर आपको कुल 5 अलंकारों को ही पढ़ना है। अलंकार के भेद पृष्ठ क्रमांक 30, पृष्ठ क्रमांक 40 और पृष्ठ क्रमांक 56 पर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अलंकारों को देख लेते हैं। सबसे पहले रूपक अलंकार है, परंतु उससे पहले हम उपमा अलंकार को पढ़ेंगे। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार क्या होता है, इसे हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना।
जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती हो, वहां उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहां उपमा अलंकार उत्पन्न होता है। बच्चों, यह उपमेय और उपमान क्या है, इसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं तो बाकी अलंकारों को समझने में आसानी होगी। ठीक है। उपमा अलंकार के कुल 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा साधारण धर्म या धर्म। तो चलिए सबसे पहले हम उपमेय क्या होता है इसे देख लेते हैं। ठीक है। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने योग्य। यदि जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमेय होता है। दूसरा उपमान क्या होता है, इसे हम यहाँ पर जान लेते हैं। उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। तीसरा अंग वाचक शब्द। ठीक है। वाचक शब्द क्या होता है, इसे भी हम देखेंगे। जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है। साधारण धर्म को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर 2 वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। ठीक है। बच्चों, आप लोगों ने उपमा अलंकार की परिभाषा और उसके अंग को समझ लिया है। उपमा अलंकार के भी कुल 2 भेद होते हैं। पहला पूर्णोपमा अलंकार और दूसरा लुप्तोपमा अलंकार। परंतु हम यहाँ पर ये नहीं पढ़ेंगे, आपकी जानकारी के लिए मैंने ये बता दिया है। ठीक है। हम अपने पाठ्यपुस्तक के उदाहरण को भी देख लेते हैं। पहला चरण कमल सम कोमल। चरण उपमेय है, कमल उपमान, ठीक है, के समान कोमल है। यहाँ पर चरण की तुलना कोमल कमल के फूल से की गई है। तो चलिए हम अपने अन्य उदाहरणों को भी देख लेते हैं। दूसरा राधा वदन चंद सो सुंदर। राधा वदन उपमेय, चंद उपमान। ठीक है। जीव बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही अनाथ पुरुष बिन नारी। ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी, नंदन वन सी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी। ऊंची नीची सड़क उपमेय, बुढ़िया के कुबड़ उपमान है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। पीपर पात सरस मन डोला। ठीक है। चलिए रूपक अलंकार को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। रूपक अलंकार जहाँ प्रस्तुत अथवा उपमेय पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है, अथवा उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि वे दोनों अभिन्न मालूम हो, अर्थात दोनों में कोई अंतर दिखाई न पड़े। ठीक है।
या फिर इसे ऐसे भी कहा जा सकता है, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण को देख लेते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। यहाँ पर चंद्रमा उपमेय में खिलौना उपमान का आरोप है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण को भी देख लेते हैं। पहला, उद्धो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां भी। बच्चों, यहाँ पर हृदय तल उपमेय है तो उद्यान उपमान है। ठीक है। दूसरा उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बच्चों, यहाँ पर राम रतन को ही धन बताया गया है। राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है, अतः दोनों में अभिन्नता है, यानी कोई अंतर नहीं है। ठीक है। चरण सरोज पखारन लागा, चरण उपमेय है, सरोज उपमान है। ठीक इसी तरह से आप अन्य उदाहरणों के माध्यम से रूपक अलंकार को पहचान सकते हैं। सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी। ठीक है, चलिए हम अपने अगले अलंकार की तरफ चलते हैं। तीसरा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत धन प्र धन इच्छा, अर्थात प्रकट रूप से देखना। ठीक है, हम इसे इस तरह से भी देख या समझ सकते हैं, जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि किसी पंक्ति में मनु, जनु, मानो, जानहूँ, मानहूँ, मेरे, जानते, निश्चय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो चलिए हम उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरणों को भी देख लेते हैं। पहला उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, पीला वस्त्र ओढ़े हुए श्री कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रभात किरण पड़ रही हो। यहाँ पीत वस्त्रधारी कृष्ण उपमेय में प्रभात की किरण से सुशोभित नीलमणि पर्वत की संभावना की गई है। बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को मनों पर ध्यान देना है। इससे यह पता चलता है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। दूसरा, उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तीसरा उदाहरण, लता भवन ते प्रगट भये तेहि अवसर दोऊ भाई, निकसे जनु जुग विमल बिंदु जलद पटल बिलगाई। यहाँ पर निकसे जनु जुग विमल बिंदु पंक्ति में से हमें जनु पर ध्यान देना है और इसी से यह पता चलता है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, हम अपने अगले उदाहरण को भी देख लेते हैं।
जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े। इस उदाहरण में पहला ही शब्द जान पड़ता है, अतः इससे यह पता चलता है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण, झूठे जानि न संग्रही, मन मुह निकसे बैन, याही ते मानहु किए, बातनु को विधि नैन। इस उदाहरण में मानहु शब्द आया है, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। पृष्ठ क्रमांक 56 को देखिए, जिस पर हमारा अगला अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। जहाँ पर लोक सीमा अथवा लोक मान्यता का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अतिशय धन उक्ति अर्थात अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जहाँ किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पत्रा ही तिथि पाइयो, वहाँ घर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो रहियो, आनन ओप उजास। बच्चों, यह पंक्तियां कवि बिहारी द्वारा लिखित है। ठीक है, तो कवि बिहारी नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका के घर के चारों ओर पंचांग से ही तिथि को ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि नायिका के मुख की सुंदरता का तेज या प्रकाश वहाँ हमेशा ही फैला रहता है, जिससे वहाँ हमेशा पूर्णिमा का आभास होता है। ठीक है, यहाँ पर अतिशय धन उक्ति अर्थात अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतः हमें ये पता चलता है कि यह अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, दूसरा उदाहरण, हनुमंत की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। बच्चों, यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका आग से जल गई और सभी राक्षस वहां से भाग गए, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस उदाहरण को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। असीम नदी या जिसको पार न किया जा सके, ऐसी नदी को देखकर राणा प्रताप यह सोच ही रहे थे कि इसे कैसे पार किया जाए। तब तक उनका घोड़ा चेतक उस पार पहुंच जाता है, अतः यह अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, दृष्टांत अलंकार। बच्चों, यहाँ पर दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। ठीक है, किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसके जैसी कोई दूसरी बात कही जाती है, जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, जैसे करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। बच्चों, यह दोहा महान कवि वृंद जी द्वारा लिखा गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से वे कहना चाहते हैं कि निरंतर परिश्रम करते रहने से कठिन कार्य भी सिद्ध हो जाता है। जैसे कुएं की जगत पर लगी शिला पानी खींचने वाली रस्सी के बार बार आने जाने से
रस्सी की रगड़ पड़ने से घिस कर उस शिला पर निशान बन जाया करती है। ठीक उसी प्रकार लगातार और बार बार अभ्यास यानी परिश्रम करते रहने से एक मंद बुद्धि या जड़ बुद्धि व्यक्ति भी सुजान या चतुर बन सकता है। ठीक है, चलिए दूसरे दोहे को भी देख लेते हैं। सबय सहायक सबल कै को न निबल सहाय, पवन जगावत आग ही दीप ही देत बुझाए। ठीक है, यहाँ पर इन पंक्तियों में सबल और निर्बल व्यक्ति की बात की गई है। बच्चों, सहायता तो हमें एक दूसरे की करनी ही चाहिए, परंतु अपने से अधिक ताकतवर यानी जो सबल हैं उसकी सहायता के लिए सभी लोग तत्पर रहते हैं या तैयार रहते हैं, परंतु जब निर्बल या कमजोर व्यक्ति की सहायता की बात आती है तो उसकी सहायता कोई नहीं करता है। जैसे हवा भी आग को बढ़ा देती है, परंतु दिए को वह बुझा देती है। ठीक है। तीसरा उदाहरण, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती हैं। इस अलंकार में एक ही म्यान में दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसा किसी एक पति का दो नारियों पर अनुरक्त रहना। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने इस अलंकार नामक व्याकरण को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, जितना भी व्याकरण हम लोगों ने पढ़ा है उसे आप अपनी व्याकरण की नोटबुक में लिख लीजिए और फिर वापस से उसे पढ़ लीजिए। यदि आपके पास लिखा हुआ नोट्स रहेगा तो कभी भी आप आसानी से उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, दोहरा सकते हैं और इस हिसाब से आप अपने मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।